और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ, जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। तो हमारे साथ जो बैठे लोग थे, जब झटका लगा तो लोग इधर से उधर लड़ना शुरू कर दिए और आगे के जब बोगी पलटी हो गया 4-5 बोगी, तो हमारे डब्बे में 2-3 लोग थे जिनके पैर कटे हुए थे। हाँ, बिजली का तार पूरा गिर गया, करंट फैल गया था। एक बार फिर बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल जिस हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे की है। आपको बता दें, यहाँ पर ट्रेन की सभी बोगियां बेपटरी हो गई और 2 बोगियां तो पूरी तरह से पलट गई। हादसे में आधिकारिक तौर पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक मां और 8 साल की बच्ची भी शामिल है, जबकि 2 अन्य युवकों की मौत हुई है। और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और 100 में से कई लोग गंभीर अवस्था में भी है। दरअसल आपको बता दें, 23 कोच वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गुवाहाटी से लगभग 6 किलोमीटर दूर कामाख्या जाने के लिए करीब 33 घंटे की यात्रा पर बुधवार सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रवाना हुई। उसी बीच बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास यह हादसा हो गया है। मृतकों के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हादसे को बेहद भयावह बताया। उनका कहना है कि एसी बोगी के सभी यात्री लगभग सो चुके थे, तभी अचानक ट्रेन झटका देने लगी। सभी लोग अपनी जगह से गिरने लगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ट्रेन में तेज झटके लगते रहे। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक ट्रेन की सारी 23 बोगियां बेपटरी हो चुकी थी और 2 बोगियां तो पलट चुकी थी। ट्रैक उखड़ गया था। कोई यात्री सीटों के नीचे दबा था, तो कोई खिड़की के नीचे, तो कोई शौचालय में फंसा हुआ था। हादसा इतना जोरदार था कि आवाज 1 किलोमीटर तक दूर सुनाई दी। इतनी भयावह आवाज सुनकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लोगों की मदद करने में जुट गए। लोग बोगियों में घुसकर बाहर से शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाल रहे थे। पुलिस आने से पहले आधे लोगों को स्थानीय निवासियों ने बाहर निकाल दिया था। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि ट्रेन की गति उस समय लगभग 100 किमी रही होगी। जब तक लोग खड़े हो पाते तब तक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। हादसा कैसे हुआ, ये पूछने पर एक गार्ड ने कहा कि इसका जवाब सिर्फ ड्राइवर ही दे सकता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। वहीं आपको बता दें, स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि ट्रेन की गति काफी तेज थी, लेकिन अचानक हमने एक तेज आवाज सुनी और ट्रेन से धुएं का गुब्बार उठने लगा। हम ये देखने के लिए दौड़े कि क्या हुआ। हमने देखा कि ट्रेन पटरी से ही उतर गई और एसी कोच तो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था, पूरा पलट चुका था। वहीं हादसे के बाद मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद सभी का रेस्क्यू अभी तक किया जा रहा है। और इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर दिया है और शोक संवेदना व्यक्त की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि पटरी से उतरने की मुख्य वजह ट्रेन की क्या रही, ये जांच करके पता लगाएंगे। मंत्री ने कहा कि अभी बचाव अभियान पूर्ण कर लिया गया है और सभी डिब्बों की जांच कर ली गई है। इस बीच रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और अधिकारियों की टीम जांच में जुट गई है। जांच के दौरान रेलवे पटरियां कई जगहों पर टूटी हुई भी बताई जा रही है। ऐसे में पटरियों से छेड़छाड़ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि रेलवे के अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में सबको जांच रिपोर्ट का इंतजार है। क्या यह कोई साजिश तो नहीं है, या फिर ये एक रेल दुर्घटना ही है, या किसी चीज की लापरवाही है? इस मामले में जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बक्सर से जब गाड़ी चली तो स्पीड ज्यादा थी गाड़ी की, तो हम लोग
5-6 लोग बैठे थे, आपस में यही बात भी कर रहे थे कि गाड़ी स्पीड ज़्यादा चल रही है। उसके बाद हम लोग पीछे डब्बा में थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। तो हमारे साथ जो बैठे लोग थे, जब झटका लगा तो लोग इधर से उधर लड़ना शुरू कर दिए और आगे के जब बोगी पलटी हो गया 4-5 बोगी, तो हमारे डब्बे में 2-3 लोग थे जिनके पैर कटे हुए थे। उनको कंधे में चोट आ गया है और हाथ में चोट आ गया है और बिजली का तार बगल में जो है, हाँ, बिजली का तार पूरा गिर गया, करंट फैल गया था। और हम तो उस टाइम पे वहाँ पे उतरे हैं, 4-5 लोगों को बचाने का भी काम किए हैं जितना हमसे हो सका है और उसके बाद कोशिश किए हैं किसी को करंट न लगे। गांव के लोग जो भी यहाँ के थे, समाज के, इस रामनाथपुर के सभी लोगों ने बहुत हेल्प किया है, हर चीज से बहुत मदद किया है। समय रहते हुए बगल में चिकित्सा केंद्र था, उसके वजह से भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है इन जो हादसा होना था उससे बहुत राहत मिला है। ट्रेन शायद पटरी से उतर गई, फिर देखा उतर के तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे कैजुअलिटीज भी सुनने में आया है, चोट भी बहुत लोगों को लगा। हमारा था वहाँ पे जो ये स्लीपर के बगल में एसी था, 3rd AC, उसमें ही फर्स्ट बोगी मेरा ही था। चोट तो लगा है लोगों को, क्योंकि लेकिन फिर भी यहाँ के लोकल लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन से बहुत पहले वो लोग आ गए और पेन किलर से लेके मूव वगैरह बहुत सारे मालिश वालिश भी किए, बहुत मदद की है उन लोगों को। आपके कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के IGMS हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, SDRF, NDRF, सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नजर हम लोगों के पास है और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है।